आई, सभी को मैदान पर फिल ह्यूज की याद आई। जी हाँ, एशेज टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा हादसा हो गया जिससे सब घबरा गए। हर किसी को 2014 का मंजर याद आ गया, फिल ह्यूज की याद आ गई। तस्वीरें देखिए सबसे पहले, कैसे एक तीखा बाउंसर मिचेल स्टार्क का बेन स्टोक्स की गर्दन के ऊपर लगता है, यानी कि सर के पीछे के हिस्से पर। लेकिन वो तो शुक्र है कि उन्होंने हेलमेट के पीछे एक सेफ्टी गार्ड पहना हुआ था, और अगर वो नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तस्वीरें बहुत डराने वाली है। जैसे ही तीखा बाउंसर उनके सर के पीछे गर्दन के थोड़ा ऊपर लगता है, मिचेल स्टार्क खुद घबरा जाते हैं। तुरंत उनसे पूछते हैं कि आप ठीक है या नहीं है। बेन स्टोक्स भी कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तब तक फिजियो आ जाते हैं और फिर उनसे कंकशन टेस्ट जो होता है वो किया गया। लेकिन जितनी तेज़ ये गेंद लगी थी, उसके बाद से हर किसी को फिल ह्यूज की याद ही आ गई, क्योंकि फिल ह्यूज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब पीछे का सेफ्टी गार्ड नहीं था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बेन स्टोक जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉल ज़्यादा बाउंस नहीं हुआ और सीधा उनके गर्दन के ऊपर जाके लगा। सेफ्टी गार्ड ने बचा लिया, और अगर सेफ्टी गार्ड नहीं होता तो वाकई बहुत बुरा हादसा जो है वो मैदान पर हो सकता था। वो तो बॉल से बचने ही गए थे, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी गार्ड ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो इनके गर्दन पे जो बॉल लगी सर के ऊपर वो कहीं ना कहीं बहुत भयानक हो सकती थी। अब आपको मैं एक हेलमेट के ज़रिए बता देता हूँ कि कैसे बच गई इनकी जान, या कुछ अनहोनी होने से कैसे टल गई। ये आप हेलमेट देख रहे हैं, ये दिखने में एक नॉर्मल हेलमेट है जो पहले पहना जाता था, लेकिन ना 2014 के बाद से इसके पीछे एक सेफ्टी गार्ड जो यहाँ से जुड़कर इतना बड़ा होता है, कम से कम 3 से 4 इंच का, जो गर्दन की प्रोटेक्शन, यहाँ की प्रोटेक्शन को जो है प्रोटेक्ट करता है, इस एरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो इतना बड़ा वो गार्ड होता है जो यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ तक रहता है, क्योंकि इतना ये सर के पीछे का जो हिस्सा है ये तो आप बचा ही लेते हैं, लेकिन जब क्रिकेटर अपना सर थोड़ा इधर करता है तो आपका ये एरिया जो है ओपन रहता है। तो इस एरिया को सेव करने के लिए ये गार्ड पहना जाता है हेलमेट में। आपने देखा होगा हर खिलाड़ी अब जो एक गार्ड पहन के आता है कि बाउंसर है बचे, तो ये एरिया जो ओपन है ये बच जाए। और इसी वजह से बेन स्टोक्स के साथ एक अनहोनी होते होते रह रही, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। आप 2014 का दृश्य याद कर लीजिए। दरअसल फिल ह्यूज जो ऑस्ट्रेलिया के एक युवा खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा खेलते थे, वो ऐसे ही हादसे का शिकार हुए थे। उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। 2014 में फिल ह्यूज की मौत हो गई थी। 25 नवंबर को 2014 को उनको गेंद लगी थी और 27 नवंबर को वो कोमा में थे। उसके बाद उनकी मौत हो गई। 2 दिन वो कोमा में थे। गेंद सिर के निचले हिस्से या गर्दन के पास लगी थी। इसी हादसे के बाद से नेक गार्ड, जिसका जिक्र मैंने आपको किया, वो क्रिकेट में लाया गया। हेलमेट के पीछे पहनने को कहा गया था जिससे हादसे ना हो। तो सेम चीज़ है, हर किसी को वही याद आ गया। फिल ह्यूज को भी सीन अबॉट की तीखा बाउंसर जो था वो लगा और उसके बाद वो गिर गए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। 2 दिन कोमा में थे और 27 नवंबर को उनकी मौत हो गई थी। और अब बेन स्टोक्स के इस हादसे को उसी से जोड़ा जा रहा है कि अगर वो नेक गार्ड नहीं होता, वो सेफ्टी गार्ड नहीं होता, तो फिर अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल बच गए हैं, शतक नहीं बना पाए, लेकिन जब बॉल लगी तो सबको घबराहट हो गई थी कि कोई हादसा ना हो जाए। वो ठीक है, लेकिन अब पूरी तरीके से वो स्वस्थ है। कंकशन का भी उनका टेस्ट हो चुका है। बैटिंग भी की, भले ही मिचेल स्टार्क उन पर हावी रहे, लेकिन अब खतरे से बाहर है। कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन हाँ, हेलमेट नहीं होता या नेक गार्ड नहीं होता तो फिर कुछ भी हो सकता था। तो आप भी अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आप भी ज़रूर हेलमेट पहनिए, ये सेफ्टी आपके लिए ही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके।